आज की क्लास में बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। लास्ट क्लास में हम आपको सम और एनी के बारे में बताया था। आज हम एक अच्छे एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम दो एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, या आप 11th-12th की क्लास में हो, या आप 9th-10th में पढ़ते हो, या आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप बैठते हो, तो अगर आपको उसमें लिटिल का क्वेश्चन आता है या फ्यू का क्वेश्चन आता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, यानी दो यूजेस डिस्कस करेंगे, लिटिल और सम का। तो ये हमारा सेकेंड यूज होगा जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। आज इसका जो नाम है बच्चों, सेकेंड यूज में हम इसको रखने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं लिटिल। आज की इस क्लास में मैं आपको लिटिल के बारे में बता रहा हूँ। मैंने टू यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हम फर्स्ट में सम और एनी के बारे में आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं लिटिल एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो बच्चों, लिटिल को आप किस नाम से जानते हो? लिटिल को कहा जाता है क्वांटिटिव एडजेक्टिव। लिटिल किसके अंतर्गत आता है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव का। और क्वांटिटिव एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? जो किसी भी सेंटेंस में हाउ मच का आंसर देता हो। याद रखिएगा, क्वांटिटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो हाउ मच का आंसर देगा। जैसे मैंने कहा हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच एक चीज और याद रखिएगा, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बताता है। तो एक क्वेश्चन तो बच्चों हम लोग यहां से सीख जाएंगे कि लिटिल जब भी पेपर में आएगा तो एक लाइन हमें ये ध्यान रखना है कि इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा, ये नाउन होगा अनकाउंटेबल नाउन। याद रखिएगा, लिटिल के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन होगा। ये बच्चों कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकता है। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। कई बार एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि इस लिटिल के बाद जो है आपको काउंटेबल नाउन दे दे, ये गलत होगा। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंटेंस में जो लिटिल आता है, ये आता है 3 टाइप्स का। याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 टाइप में बच्चों हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। जिसमें पहले टाइप्स को हम ए लिटिल के नाम से जानते हैं, जबकि सेकेंड वाले को हम लिटिल बोलते हैं, जबकि थर्ड को हम द लिटिल के नाम से जानते हैं। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना है आपको। अगर मैं बात करूं इन तीनों के बारे में, अगर आप इन तीनों का डिफरेंस नहीं समझते हो तो आपसे क्वेश्चन गलत होगा। यानी कि आपको लिटिल के तीनों सेक्शन को अच्छे से जानना होगा। पहला सेक्शन आपको यहां से लेके, कई बार क्वेश्चंस होगा जो आपको इसी से मिल जाएगा, लिटिल के बाद काउंटेबल नाउन दे देगा। तो लिटिल के बाद तो किसी भी कीमत पे काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। अब थोड़ा सा उससे अगर टफ क्वेश्चन करेगा तो इससे पूछ देगा, ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल से। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये जो ए लिटिल होता है ना बच्चों, ग्रामर्स में इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, दिस इज नोन एज पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और यह किसी भी सेंटेंस में अगर यूज होगा तो बच्चों याद रखना कि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है समथिंग एट लीस्ट के नाम पे। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा के लिए आप ए लिटिल का यूज करेंगे। यानी किसी भी सेंटेंस में ए लिटिल का काम है थोड़ा से के मीनिंग में। और बच्चों जो लिटिल होता है, इस लिटिल के बारे में अगर मैं बताऊं तो याद रखना यह एक निगेटिव एडजेक्टिव है। किसी भी सेंटेंस में अगर लिटिल लगा है तो उस सेंटेंस को निगेटिव माना जाएगा, क्योंकि बच्चों इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑलमोस्ट नो। जहां पे ऑलमोस्ट नो बोलना हो वहां पे आप लिटिल का प्रयोग करेंगे। जबकि एक द लिटिल का अगर कंसेप्ट समझाओ तो बच्चों ये बोथ को एक्सप्रेस करता है, ये बोथ को डिनोट करेगा, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। मतलब एक ऐसा वर्ड जो दो चीजों की बात करता है, पॉजिटिव और निगेटिव के।
मतलब जहां पे द लिटिल लगा है इसका मतलब ये होगा कि वहां पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों का सेक्शन आएगा। जब मैं आपको ये तीनों एक्सप्लेन कर दिया तो अब बारी आती है बच्चों कि इसके एग्जाम्पल से कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझोगे। मैं एग्जाम्पल बच्चों यहां पे बता रहा हूं, अब ये कुछ एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे बच्चों मैंने सेंटेंस लिखा है यहां पे, आई हैड अ लिटिल मनी। जैसे ही मैंने यहां पे लिखा आई हैड अ लिटिल मनी, अब कितने बच्चों को तो मनी पे कंफ्यूज होंगे वो कि मनी काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। बच्चों याद रखना, अगर मनी का यूज अमाउंट के रूप में हो रहा है ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। जैसे ही इसका मीनिंग करेंसी या क्वाइन के रूप में यूज किया जाता है तो इसे काउंटेबल माना जाता है। अब यहां पे मनी अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ ना बच्चों ए का प्रयोग किया गया है, ए लिटिल लगाया गया है। इसका मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग है। अगर मुझे इसके साथ कोई सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना होगा तो मैं बोलूंगा शो आई कुड। मैंने यहां पे लिखा शो आई कुड बाई बुक्स। मेरे पास पैसे थे और इसलिए मैं किताबें खरीद सकता था। यहां पे यह पॉजिटिव मीनिंग की बात करता है। लेकिन बच्चों अगर मैं सेकेंड लाइन की बात करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई हैड लिटिल मनी। जैसे ही बच्चों हमने यहां पे लिटिल लगाया, अब यह एक निगेटिव सेंटेंस है, इसमें नो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पेपर में ऐसे दे दे आई हैड नो लिटिल मनी, वो रॉन्ग होता है बच्चों, वो एरर का क्वेश्चन बनेगा। अगर मैंने यहां पे बोला आई हैड लिटिल मनी, इसका मतलब मेरे पास पैसे 9 के बराबर थे और इसलिए इसके बाद वाला सेंटेंस क्या आएगा, शो आई कुड नॉट बाई बुक्स, इसलिए मैं किताबें नहीं खरीद सकता था। अब मैं थर्ड की बात करूं, अगर मैं थर्ड की पॉइंट्स की बात करूं तो जैसे ही मैं अगर ऐसे लिख देता बच्चों, आई हैड द लिटिल मनी। जैसे ही बच्चों मैंने यहां पे द लगाया, अब यह अपने आप में अधूरा सेंटेंस है। अब मैं यहां पे लिखूंगा विच आई स्पेंट, जिसे मैंने अब खर्च कर दिया। यहां पे द लिटिल क्या दर्शा रहा है, पॉजिटिव, खर्च हो गया यानी निगेटिव। ये बोथ को एक्सप्रेस कर रहा है बच्चों। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से पूरी तरह से ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। ए लिटिल जहां पॉजिटिव की बात कर रहा था, लिटिल सिर्फ निगेटिव की, और द लिटिल बोथ को एक्सप्रेस कर रहा था। और जबकि बच्चों इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि ए लिटिल जो है यहां पॉजिटिव है, लिटिल निगेटिव है, द लिटिल बोथ को दर्शाता है। अब बारी आती है कि सर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो बच्चों ना मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन देता हूं और आई होप कि आपको क्वेश्चन से बड़े अच्छे से इसको समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चंस रखता हूं एरर डिटेक्शन टाइप का, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन इसी सेक्शन का माना जाता है। अब बच्चों मान लो कि ऑप्शन ए में दे दिया यहां पे, देयर वाज लिटिल मिल्क। ऑप्शन बी में लिखा गया है इन द बॉल शो शी। ऑप्शन सी में है गिव इट टू हर क्राइंग चाइल्ड। और बच्चों यहां पे डी में लिखा गया है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बाउल सो सी गेव इट टू हर क्राइंग चाइल्ड। और इधर बच्चों हमने लिखा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पेपर्स में आते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो अगर आपको मैंने जैसे इसके पहले जो चर्चा किया था, अगर आपको वो समझ में आया है तो इस क्वेश्चंस को आप इजीली बता दोगे कि इसमें किस पार्ट में एरर है। मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर है, सभी बच्चों का यही है कि ऑप्शन ए गलत है सर, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। इसका मीनिंग क्या हो बच्चों, ऑलमोस्ट नो, जब है ही नहीं है। और यहां पे सी गेव इट टू हर क्राइंग चाइल्ड, यानी कि यहां पे इसका पॉजिटिव मीनिंग हुआ।
और बच्चों जैसे ही पॉजिटिव में नहीं हुआ मीन्स हमें यहाँ पे चाहिए पॉजिटिव वाला वर्ड, और हमने क्या पढ़ा था पॉजिटिव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अ लिटिल का यूज करेंगे। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, और लिटिल के जगह पे हम अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। एक हमारा ऐसा वीडियो रहेगा बच्चों, ऐसा एक हम ये वाला क्लास लेंगे जिसमें ढेरों सारे इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। जल्दी जैसे ही टाइम मिलता है हम आपको क्लास लेंगे ऑनलाइन, उसमें मैं आपको एडजेक्टिव जैसे ही फिनिश होगा एडजेक्टिव से हम करीब करीब 50 या 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे आपको। आई होप कि लिटिल के क्वेश्चंस आपसे 100% बन जाएंगे। अब बारी आती है एक और सेकेंड यूज के बारे में। आइए, किसी को बच्चों अगर इसमें डाउट्स हो तो अगर आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बताइए, आई विल रिपीट, आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस लाइक दैट। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम बात करते हैं इसके टाइप नंबर 2 का। हमने सेकेंड करा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं लिटिल के साथ साथ आपको एक और यूज बताऊंगा, और वो यूज है बच्चों फ्यू। अभी हम बात करने वाले हैं थर्ड यूज में, जिसका नाम है बच्चों हमारा फ्यू। इस सेक्शन को देखिए बच्चों, याद रखना लिटिल और फ्यू दोनों में काफी सिमिलरिटी होती है। मैं मीनिंग के हिसाब से बोल दूं कि ये दोनों सेम है। लिटिल का मतलब भी वही होता है जो फ्यू का मतलब होता है। दोनों में अंतर क्या है, लिटिल क्वांटिटिव एडजेक्टिव था और ये जो है बच्चों ये है न्यूमरल एडजेक्टिव। और न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब जो हाउ मेनी का आंसर देता है, और मेनी बेटा हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। और काउंटेबल नाउन यानी कि फ्यू के बाद अगर आपको पेपर में कोई भी नाउन दिखेगा वो होगा काउंटेबल नाउन। और बच्चों याद रखना कि ये काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होगा, चाहे बच्चों कोई भी नाउन हो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। अब जैसे बच्चों हमने लिटिल के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि लिटिल जो है 3 टाइप्स का होता है, वैसे ही फ्यू को भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फ्यू को आप यूज करोगे 3 टाइप्स में बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से ऑफ फ्यू के फॉर्म में आता है ये, या सिर्फ फ्यू के फॉर्म में आएगा, या आपका द फ्यू के फॉर्म में आएगा। 3 फॉर्म्स में इसका यूज किया जाता है। सेम मीनिंग होगा। ऑफ फ्यू एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा बच्चों, याद रखिएगा इसका यूज आप पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। और किसी भी सेंटेंस में यह सम के मीनिंग में यूज किया जा सकता है। जबकि फ्यू होता है बच्चों एक निगेटिव एडजेक्टिव होता है, यह निगेटिव के मीनिंग में यूज होगा, और इसका मतलब होता है बच्चों नॉट मेनी के रूप में। याद रखिएगा जहां पे आपको नॉट मेनी यूज करना है वहां पे आप सिर्फ फ्यू का यूज कर सकते हैं। और जबकि द फ्यू की अगर मैं बात करूं तो द फ्यू बोथ को दर्शाता है बच्चों। ये बोथ पॉजिटिव और निगेटिव की बात करता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव की बात करेगा। जहां पे इन दोनों का मीनिंग आएगा वहां पे द फ्यू का प्रयोग करिए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अब मैं जैसे लिटिल का एग्जांपल बताया था, अगर मैं वैसे बताऊं तो बच्चों देखो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि आई हैड अ फ्यू बुक्स। बच्चों हमेशा याद रखना कि इसके बाद काउंटेबल नाउन और प्लूरल आता है। अब कितने बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर आपने ए लिखा है तो फिर ये प्लूरल कैसे है। बच्चों मेरी बात फिर से ध्यान से रखना, ये ए इस फ्यू के लिए आया है ना कि इस बुक के लिए आया है। और यहां पे जो हमने बताया है कि फ्यू के किसी भी फॉर्म के साथ काउंटेबल नाउन प्लूरल का प्रयोग आपको करना है, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या होगा। तो अगर मैंने बोला आई हैड अ फ्यू बुक्स, इसका मतलब होता है बेटा मेरे पास कुछ किताबें थी, मेरे पास कुछ किताबें थी, यानी यह एक पॉजिटिव मीनिंग है। इसका ऑप्शन में लिख सकते हो यस आई हैड, मेरे पास थी, पॉजिटिव मीनिंग है। लेकिन जैसे ही मैं अगर ऐसे लिख दूं ना आई हैड फ्यू बुक्स, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, नो आई डिडंट हैव। आप इस मीनिंग में इसको यूज करें, मेरे पास नो के बराबर थी या नहीं थी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता आई हैड,
द फ्यू बुक्स। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? अब यह एक अधूरा सेंटेंस हो गया। अगर ये अधूरा हो गया तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? अब एक सपोर्टिंग सेंटेंस में लिख सकता है विच आई सोल्ड, जिसे मैंने बेच दिया, अब मेरे पास नहीं है। यहां पे विच दैट दोनों का यूज कर सकते हैं। आई हैड द फ्यू बुक्स विच आई सोल्ड, जिसे मैंने बेच दिया। दैट आई सोल्ड, जिसे मैंने बेच दिया। यानी कि ये दो बता रहा था कि मेरे पास किताबें तो थी बट अब नहीं है, इसीलिए बच्चों यहां पे द का प्रयोग किया गया। यानी ये दोनों एक साथ क्यों मैंने पढ़ाया? क्योंकि अगर आपको लिटिल समझ में आया है तो फ्यू भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में बच्चों जो डिफरेंस है वो बस इसी का है कि फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आता है, जबकि लिटिल के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है। आई होप कि मैंने इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल और होल के बारे में। ये दो वर्ड आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं, ऑल के बारे में और होल के बारे में। उसके पहले शायद हम ईच एंड एवरी आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे करके हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बताइए, आई विल रिपीट अगेन। ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट यूजेस के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों।